हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। हम अब तक यूजुअली सियासी सरगर्मी की बात करते आए हैं, लेकिन आज ज़रूरी है कि हम असली वाली गर्मी की भी बात करें, क्योंकि एक तरफ चुनाव अपने पीक पर है तो सूर्य देवता भी हम सबका टेस्ट लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। जैसे वो चैलेंज दे रहे हों कि चलो भाई देखते हैं कि इंडिया वाले कितना टेम्परेचर झेल पाते हैं। ऊपर से अब शुरू हो गए हैं नौतपा। नौतपा के लिए कहते हैं कि साल के सबसे ज़्यादा गर्म दिन होते हैं। दरअसल ज्योतिष के मुताबिक जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में एंटर करता है तो इस वक्त वो पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है और खासकर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तो इसकी किरणें बिल्कुल सीधा गिरती है। अब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 9 दिनों तक रहता है, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इलाका यानी ये लाइन भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसलिए इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, खास तौर पर मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत, ये बिल्कुल तप जाते हैं, भयंकर गर्म हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं होता, ये तो हर साल होता है। सूर्य हर साल ही रोहिणी नक्षत्र में एंटर करता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है और हर बीतते साल गर्मी का लेवल क्यों बढ़ता जा रहा है। तो चले आज उसकी ही बात करते हैं। आपने सुना होगा कि कहा जा रहा है कि गर्मी ने इतने सारे दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा, 45-55 डिग्री के पार पारा है। तो इससे तो साफ है कि मतलब पहले भी कभी इतनी गर्मी पड़ी होगी तभी ये रिकॉर्ड टूटे हैं। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ गर्मी ही बढ़ रही है। बात ये है कि हमें गर्मी फील भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप खुद ही देखिए, आज से 10 से 15 साल पहले या 20 साल पहले जब घरों में, ज़्यादातर घरों में जब एसी और कूलर भी नहीं होते थे या कई जगहों पर तो बिजली भी नहीं होती थी, तब भी गर्मी पड़ती थी, लेकिन शायद उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। और अब तो हालत ये है कि शाम में भी आप सड़क पर बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मौसम विभाग जो टेम्परेचर बता रहा है, असल में हमें उससे कई ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही गर्मी और ज़ोरदार होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर साल पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन एमिशन। इस ग्लोबल वार्मिंग का भारत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और इसीलिए आज भारत दुनिया के सबसे गर्म देशों में शामिल हो गया है। यहाँ लगातार हीट वेव्स चलने लग गई हैं, उनके नंबर्स बढ़ गए हैं। लेकिन इस गर्मी की सिर्फ यही वजह नहीं है, दूसरी वजह है वो है लाइफस्टाइल, शहरीकरण। क्योंकि आज जो नए शहर हैं उसमें जिस तरीके से कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, उससे भी गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि इसका गर्मी से क्या कनेक्शन है? एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे शहर पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। हरियाली रह नहीं गई, पेड़ काटे जा रहे हैं, ऊपर से जो हाई राइजर्स बिल्डिंग हैं वो बढ़ गई हैं, एसी का इस्तेमाल जम करके लोग कर रहे हैं, और इसका असर टेम्परेचर पर पड़ रहा है। क्योंकि ये जो कंक्रीट की बिल्डिंग है या जो सड़कें हैं, ये क्या करती हैं कि ये सूरज की हीट को कुछ सोख लेती है और कुछ रिफ्लेक्ट कर लेती हैं, लेकिन जिसे अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेती है उसे रिलीज करती रहती है। तो ऐसे में जब हवा तेज़ नहीं चल रही होती तो ये सारी गैस, हीट का रिफ्लेक्शन, ये सब एनवायरनमेंट के अंदर पैक हो जाता है, और ऊपर से ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है वो भी रिलीज हो रही होती है। तो कुल मिलाकर के आपके शहर जो हैं वो एक तरीके के हीट चैम्बर या हीट आइलैंड में बदल जाते हैं। और इसी वजह से जब सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है, तो भी उसकी तपिश खत्म नहीं होती। आजकल तो रात के 9-10 बजे भी आपको गर्मी महसूस होती होगी। इसके अलावा गर्मी की एक और बड़ी वजह ये भी है कि अभी जो हवाएं चल रही हैं वो सीधा राजस्थान की तरफ से आ रही है। पछुआ हवाएं हैं और ये बहुत ड्राई हवा है, गर्म हवा है, और इनकी वजह से दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं एक तरीके के ब्लास्ट फर्नेस में बदल गए हैं। पहले क्या होता था कि जो अरावली के पहाड़ थे वो रेगिस्तान से आने वाली इस गर्म हवा को दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में घुसने से थोड़ा सा रोक लेते थे, यानी बैरियर का काम करते थे। लेकिन हुआ क्या कि इतनी माइनिंग हुई इस इलाके में और अर्बनाइजेशन की वजह से ये अरावली के पहाड़ भी खत्म होते जा रहे हैं। अब जो गर्म हवा राजस्थान या रेगिस्तान से चलती है वो सीधा दिल्ली और नॉर्थ इंडिया तक हिट होती है। तो इस गर्मी की सिर्फ कोई एक वजह नहीं है। आप इसका पूरा का पूरा ठीकरा सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग पर भी नहीं फोड़ सकते। इस गर्मी के लिए हम और आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, और ये भी तय है कि अगर हम नहीं सुधरे
तो ये गर्मी हर बीतते साल के साथ साथ बढ़ती जाएगी। हाँ, एक काम आपको जरूर करना चाहिए फिलहाल, वो ये कि आप खुद को हीट वेव से बचा करके रखें। जरूरी हो तो ही आप बाहर निकलें और शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें।